एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि जी हमने जो पॉलिसियाँ बनाई हैं 10 साल लगते हैं पॉलिसियों पर अमल दरामद करने के लिए। 30 साल कुछ नहीं किया तो हम 10 साल ही करेंगे। मेरा ख्याल है कि एक बम मारे तो तबाह कर दे, 10 साल में दोबारा पाकिस्तान भी नया बना दे। जब से सुना है ना कि फिर पुलिसियाँ बनती आ रही हैं, ख़त्म होती आ रही हैं, कोई काम नहीं हुआ। दे रहे उन्होंने 10 साल हो नहीं मैं तो एक घंटा नहीं देने इन्होंने। आपको इस चीज का एहसास नहीं है, तब एहसास होगा जब अल्लाह ताला आप पे ये चीजें डालेगा। ये नु सही करना होता तो बड़ा अरसा पहले ही सही हो जाना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि हर पॉलिसी पर अमल दरामद करने के लिए 10 साल लगते हैं, यानी 10 साल लगते हैं। 10 साल का मतलब ये हुआ कि ये मज़ीद 10 साल मांग रहे हैं हुकूमत करने के लिए कि ये हमें 10 साल मज़ीद दे दिए जाएँ ताकि हम जो पॉलिसी हमने बनाई है उस पर अमल दरामद हो जाए। तो 10 साल मज़ीद चाहिए इनको। आइए ज़रा अब हमसे बात करते हैं कि 10 सालों में ये कर लेंगे वैसा। मेरे साथ रहिए। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। पहले यहाँ कोई बंदा और बैठा होता था, वो चला गया बेचारा तंग हो के, तो महंगाई बड़ी होगी ना, एक गली चला गया। अली बशीर की दुकान पे होता है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। बहुत ज़्यादा भी और क्या है। ये एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि जी हमने जो पॉलिसियाँ बनाई हैं 10 साल लगते हैं पॉलिसियों पर अमल दरामद करने के और लिए। 30 साल कुछ नहीं किया तो हम 10 साल ही करेंगे। हैं सही गल है, 30 साल भी लगेगी लाए ने ना 30 साल भी लाए तो हम 10 साल और मंगन डे, लेकिन फिर 10 साल लगने को और 20 साल दे दियो। और दे दो 20। ਹੁਣ जो बंदा वैसे मार जाता है। ये तो 10 मिनट का नहीं पता कि जिंदगी हाँ बहुत कोई पता नहीं है भाजी, महंगाई एली को हो गई है। साइकिल ही सेल होंगी इतने, गाहक नहीं आता। अन्ना अगले का सत्यानाश होया, उत्थे गाहक नहीं बढ़ता। ते क्यों मांग रहे हैं 10 साल मजीद फिर क्यों? वो कहते होर पैसा इकट्ठा कर लिए, लुट लीए। और लुट होर उन्होंने की करना है, लुटना है इन्हें, लुटी जान दे। नहीं कोई पॉलिसियाँ वैसे लगता है आपको कोई ऐसी पॉलिसियाँ जो 10 साल में ये कर लेंगे मुकम्मल? केड़ी पॉलिसी जो पॉलिसियाँ ये निकाल रहे हैं निकाली होग तो कोई काम होना ही होना है, जेड़ा करना है उन्होंने। तो 10 साल मजीद नहीं मैं तो कहना ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ। नहीं मैं तो एक घंटा नहीं देना इन्होंने। सही गल है कि जो हालात साढ़े गरीब आदमी करते इन्होंने, मैं तो इसी घंटा भी नहीं दी इन्होंने, 10 साल मांगते हैं। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि जो पॉलिसियाँ हमने बनाई हैं उस पर अमल दरामद करने के लिए 10 साल मजीद चाहिए। मुझे ये बताएं, जो आपने पॉलिसी बनाई है अगर तो कानून के मुताबिक बनाई है, जो पाकिस्तान का कानून कहता है या हमारा कुरान पाक कहता है, अगर तो आप कहते हैं उसके मुताबिक कानून बनाना है, फिर तो 10 साल नहीं, आप एक दिन में कानून बना सकते हैं। हाय 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 हाय, वेरी गुड, बहुत खूबसूरत। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही बात की है कि आपने जो भी कानून बनाना है वो कुरान पाक की हदीस के मुताबिक बनाना है, जो अल्लाह का कानून है। आप अल्लाह के कानून अगर अल्लाह ताला अगर अभी कह देना कौन अभी तो अभी हो जाएगा, वो उसको इतने साल नहीं लगने। नहीं समझे आप? खुदारा जो भी काम करना है मुल्क के लिए करें। अगर अल्लाह ताला ने आपको इतना नवाज दिया है, किस वजह से नवाजा? कि आपको देखने के लिए। यार आप क्या हो? आप मुसलमानों के लिए क्या कर रहे हो? पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हो? बाहर के मुल्क वालों को भी यकीन करें, जो अल्लाह को नहीं मानते वो भी हकूक़ुल बात पे काम कर रहे हैं। अगर वो हकूक़ुल बात पे माफ़ी नहीं है, वो कुरान को नहीं समझते और ना उनको मरने का पता है जवाब देना, ना उनको कब्र के अजाब का पता है, मगर उनको एक ही पता है कि हकूक़ुल बात माफ़ नहीं होने। हमने वो इंसानियत की खिदमत कर लें। इंसानियत की खिदमत क्या, वो जानवरों की भी खिदमत करते हैं। यहाँ तो अब जानवरों से भी बदतर पाकिस्तान की अवाम हुई हुई है। यकीन करें 10 साल मजीद मांग 10 साल में तो मेरा ख्याल है कि एक बम मारें तो तबाह कर दें, 10 साल में दोबारा पाकिस्तान भी नया बना दें, ताकि नए सिरे से आपको 10 साल लगेंगे हर जगह बनाने के लिए। हर गरीब, ना कोई गरीब रहेगा। आप अपनी हुकूमत करें, आप ही दुकान खोलें, आप ही अपना टैक्स निकालें, आप ही अपना आगे घर का खर्चा निकालें। नहीं समझे? आप ही रक्षा चलाओ, आप ही हेलमेट दो ते हेलमेट पाओ, ते नाले पीछे बैठा बच्चे ਨੂੰ ਹੀ ਛੋਟਾ हेलमेट पाओ आप ही, ते आप ही सीसी कैमरे अंदर चलान कर ਦਿਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ सीसी कैमरे अंदर जी ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ हेलमेट ਪਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਾਇਆ ਸੀ, ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ लाइसेंस भी बने लाइसेंस बनाओ, उन्हें लाइसेंस बनाओ, आप ही टेस्ट करो, आप ही सारा कुछ करो और कर ही आप ही रहे ने सारा कुछ।
आप ही सारा कुछ कर रहे साडा ते ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਨੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਕੱਢੇ ਨੇ 3-4 वो जाके बेरोजगार हो गए ने हसन इकबाल साहब अभी तो आप 10 साल में पॉलिसियों पर अमल दरामद करेंगे। वो कह रहे हैं कि मेरे पास 3 मुलाजिम थे मैंने उनको निकाल दिया वो बेरोजगार हो गए बेचारे यानी वो देने के यानी उनको तनख्वाह देने के काबिल ही नहीं थे। ओ माय गॉड। और हम गवर्नमेंट को कहते हैं कि अगर किसी दुकान को तोड़ते हो या किसी रेहड़ी को तोड़ते हो उसको उसके पैसे दें उसको हाथ पकड़ के कहें यार ये फलानी जगह गवर्नमेंट तुम्हें जॉब दे रही है यकीन करें आप जैसा बंदा नहीं कोई होगा। अगर आप कहते हो कि ये तोड़ भी दूं रेडी और उसको बेरोजगार कर दूं घर का पता नहीं है कि उसके घर के बच्चे कितने हैं को मर रहे हैं जी रहे हैं आपको इस चीज़ का एहसास नहीं है तब एहसास होगा जब अल्लाह ताला आप पे ये चीज़ें डालेगा। क्या कहते हैं कि जी एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि जो पॉलिसियाँ हमने बनाई हैं उस पर अमल दरामद करने के लिए 10 साल मजीद चाहिए यानी 10 साल में पूरी होंगी वो। सर हमने जब से सुना है ना ये पॉलिसियाँ बनती आ रही हैं ख़त्म होती आ रही हैं बनती आ रही हैं ख़त्म कोई काम नहीं हुआ दुनिया देख ले कहाँ तक चली गई है लोग कहाँ चले गए हैं हम कहाँ हैं बहुत पीछे चले गए हैं। तो अभी 10 साल मजीद मांग रहे हैं वो 10 साल में कह रहे हैं अमल दरामद होगा। जिनको उन्होंने कहा ना वो भी चले जाएंगे उतनी देर तक ये बात ही ख़त्म हो जाएगी पहले कौन सा कोई रहा है ओए होए होए ਇਹ ਤੇ 10 ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈਗੀ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਜੀ ਲੇਗਾ। ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਟੋਪੀ ਡਰਾਮਾ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋੜ ਦਿਓ ਮਕਾਨ ਤੋੜ ਦਿਓ सही नहीं करना लोगों को आवाज़ार करना है हुकूमत का मकसद होता है लोगों को रिलीफ देना खुश करना नाराज़ नहीं। हाय 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 क्या बात है नाराज़ नहीं करना बात की है कि खुश करना लोगों को नाराज़ नहीं। हाँ तो लोग परेशान ने अपने घरों तो दुकानों तो कारोबार तो इन्होंने रिलीफ कुछ भी नहीं दिता की दिता दसो अज तक थानू की मिले मैनू की मिले अभी भी रोन डे हैं तुम भी रोन डे। हाँ जी आवाम को खुश करना हुकूमत का मेन काम है। अब हम भी रो रहे हैं फुटपाथ वाला भी रो रहा है घर में रहने वाले भी रो रहे हैं तो किस काम की हुकूमत है। जब एक हुक्मरान के नीचे जो उसकी अवाम है वो ही नहीं खुश तो हुक्मरान का कोई फ़ायदा नहीं। अब वो कह रहे हैं ग्रीन सफाई हमने मुल्क का सफाई करनी है वो रोडों की सफाई के साथ दुकानों की भी सफाई कर रहे हैं जी। बस अब देखें वो कह रहे हैं 15 करोड़ पता नहीं कितना 17 करोड़ लगाया फिरोजपुर रोड पे ग्रीन लैंड जो एक ही बारिश में धुल गया वही 15 करोड़ गरीब अवाम को दिया होता कितने घरों का राशन चलना था जी। बस ये है कि हुकूमत अपने नज़रिए से सोचती है एक गरीब अवाम के नज़रिए से सोचे कि उसके लिए एक दिन की 800,000 रुपये दिहाड़ी बहुत है उसके घर के चूल्हे के लिए अगर वो उसकी 800 रुपया दिहाड़ी छीन लेंगे वो घर बच्चों को क्या खिलाएगा। भी कुछ नहीं कम से कम मोदी भी 2000 800,000 में आता भी कुछ नहीं ये बिल्कुल ठीक बात है। मैं भी इसी अवाम का हिस्सा हूँ चाहे मेरे हाथ में माइक है और लेकिन ये बातें सारी इसलिए होती हैं ये आपकी न्यूज़ या आपकी बात आपका कोई बयान इसलिए लेकर मैं रोड पर आता हूँ लोगों से बात करता हूँ ताकि उनका दुख दर्द जो है वो आप तक पहुँच जाए और वो जैसे भाईजान ने कहा ना कि जल्द अमल दरामद होना चाहिए जैसा कि आपने बहुत जल्द अमल दरामद किया कि रेहड़ियाँ उठा दो जल्द अमल दरामद हुआ आपने कहा छेड़ तोड़ दो जल्द अमल दरामद हुआ। इसी तरह गरीब के लिए भी कोई अच्छाई वाला काम जो है वो जल्द हो जाना चाहिए। 10 वो साल खाली बातों के अंदर ना रह जाए। बहरहाल आवाम की आवाज़ आपने सुन ली हमारा काम यही होता है कि आवाम की आवाज़ आप तक पहुँचानी है आवाम की आवाज़ आपको सुनवानी है वो हमने आपको सुनवा दी है आगे अमल करना आपका काम है जीते रहें आप हमारा तो यही काम है कि आवाम की आवाज़ आपको सुनवा दी जाए। बाकी हंसते रहें मुस्कुराते रहें हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें कभी किसी की दिलआज़ारी मत कीजिएगा इज़्ज़त दें इज़्ज़त लें मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है बेशक 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 वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बनाया है उसका लिंक नीचे दे दिया है उसे फॉलो कीजिएगा मस्त के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें लाइक करते रहें कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा क्योंकि सुसरा आपके साथ है क्योंकि सुसरा आपके साथ